हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने 16 नंबर के नक्षत्र, जो कि है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र अपने आप में बहुत अलग नक्षत्र है। दोस्तों, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय द्वार है। विजय द्वार होने के साथ साथ एक चीज़ और भी है। ये जो नक्षत्र है वो है राक्षस गण वाला नक्षत्र। और इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं गुरु। और जो राशि है इसमें वो 3 चरणों में तो तुला है, एक चरण में वृश्चिक भी है। और इसके जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो गुरु ही हैं। देवता तो उसके आपके इंद्र और अग्नि हैं। इंद्र देव तो आपके सभी देवताओं के राजा ही हुए, और अग्निदेव भी आपके वो देवता हैं जिनसे आपके देवताओं को और पितरों को आहुति जाती है। उनकी भोजन, उनका सब कुछ उन्हीं से ही प्राप्त होता है। सारी आहुतियाँ वही स्वीकार करते हैं। उनकी स्वाहा स्वधा नाम की 2 पत्नियां हैं। स्वाहा से देवताओं के लिए जाता है, स्वधा से आके पितरों के लिए जाता है। और में जो है नाड़ी है वो मध्य है। लेकिन अग्निदेव जो हैं वो आपके जैसे पंचदेव आराधना करी जाती है पूजा करने में, 5 देवताओं के नाम ले लो तो सभी देवताओं का नाम ले लिया जाता है। वैसे ही 6 देवता में 6 देवताओं का भी नाम लिया जाता है। तो 6 देवताओं में आपके अग्निदेव और बाकी के 5 देवता, ये आपके नाम लिए जाते हैं। 6 देवताओं का आपके अग्निदेव का नाम भी आता है हर जगह। उनमें एक असाधारण तेज है, और उस तेज से ही सब प्रभावित होते हैं। जो विशाखा नक्षत्र में जो भी जन्मे जातक हैं, जो भी जन्मे बच्चे हैं, जो लोग भी हैं, वो सब लोग आपके थोड़े से हठी स्वभाव के भी होते हैं। क्योंकि ना ये लोग होते हैं बिल्कुल टोटली फोकस आपके अपने काम के लिए, और बस ये भटके नहीं बीच में कहीं। तो ये बिल्कुल टोटली फोकस्ड होते हैं। इनके माइंड बहुत शार्प होता है, दृढ़ निश्चयी होते हैं, और बहुत मजबूत इरादे वाले होते हैं, और सफलता ये निश्चित तौर पर प्राप्त कर ही लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये छीन के लाते हैं तो ये भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इतने जिद्दी होते हैं। अभी जैसे हम आपके बात कर रहे हैं आपके इसके देवताओं की, इस नक्षत्र के, जो कि आपके इंद्र और आपके अग्निदेव हैं। तो इंद्र जो हैं वो आपके समस्त देवताओं के अधिपति होने के साथ साथ आपके सब मैनेजमेंट उन्हीं का ही होता है, और नेतृत्व क्षमता होती है। अदम्य साहसी वीर पराक्रमी होते हैं, लीडर होते हैं, और इच्छा शक्ति के भी देते हैं होते हैं। समस्त इंद्रियों पे जो स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो 100 यज्ञ कर लेता है वो आपके इंद्र पद की प्राप्ति होती है उसकी। और अग्नि तो सब कुछ भक्ष करने में समर्थ है ही, सर्वभक्षी है ही, लेकिन साथ साथ में पवित्रता भी हो जाती है। और ख़ासतौर से हम लोगों में तो बिना उसके कुछ होता ही नहीं है। अंतिम संस्कार में आपके अग्नि से ही हमारा सारा कार्य होता है। प्रेरणा भी देती है, आगे बढ़ने की ललक देती है, परिवर्तनशील भी होती है। ये जो इस नक्षत्र के जो लोग हैं उनका एक एम जैसा होता है। जैसे इंद्रदेव हैं, इंद्र के पुत्र होते हैं आप, मतलब एक पुत्र हैं आपके अर्जुन, वैसे तो नरनारायण हैं। जैसे उनका आपके लक्ष्य वो आपके अपना
सिर्फ लक्ष्य पे उनका फोकस था, वैसे ही इस नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े महत्वाकांक्षी और आपके टारगेटेड होते हैं। अब उनका नक्षत्र का प्रतीक ही आपके विजय द्वार है। विजय इनके कदम ही चूमती है। साहसी होते हैं, अदम्य साहसी होते हैं, संयमी होते हैं और सही मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति मिलती है इनको इस नक्षत्र से। अब बाकी तो आपके व्यक्ति के ऊपर अपना परिवार का माहौल और उसके पीछे करी गई मेहनत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको पैदा होने के साथ ही आपसे जो जुड़ जाती हैं, कुछ नक्षत्र का प्रभाव होता है। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। जो इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके देवगुरु हैं। और गुरु जो होते हैं वो ज्ञान के देवता होते हैं। ज्ञान तो गुरु से ही मिलता है और वही आपको धर्म पे, सदाचार में और कैसे आपको समृद्धि प्राप्त करनी है, कैसे आपका विस्तार होगा अपने कार्य क्षेत्र में, और आपका जो असली मार्गदर्शक होता है वो एक गुरु ही होता है। किसी भी फील्ड में हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे आपके पढ़ाई हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, गुरु ही बताते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति को आपके उच्च लक्ष्य की हमेशा उनका लक्ष्य ऊंचा रहता है। धार्मिकता इनमें होती है और जीवन में सफलता प्राप्त करने की इनको प्रेरणा मिलती रहती है अपने स्वामी ग्रह से, अपने नक्षत्र से। धार्मिकता इनमें भरी होती है। और एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे मैंने आपके कहा कि ये लोग आपके बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, इसी के साथ साथ इन लोगों का एक स्वभाव बड़ा विचित्र सा होता है कि ये बहुत गुस्सैल, एकदम से चिढ़ जाने वाले हैं। मतलब ना कंपटीशन की भावना होती है, मतलब जो भी है मेरा ही है, मैं ही करूं, एक ऐसा एक इनका नेचर होता है। और हालांकि ये अच्छी बात भी है और आपके कई हद तक ये बहुत गलत भी है कि इतना ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। आप इसमें जैसे इनके देवता इंद्र और अग्नि है तो ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्र अग्न्याभ्याम नमः, ऐसे करके इनका मंत्र हैं। और आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका ओम ब्रीम बृहस्पति नमः है और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। और एक गायत्री है उनकी, ओम अंगिरसाय विद्य में दिव्य देहाय धीमी तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात्। ये इनके कुछ विशिष्ट मंत्र हैं। जो इनमें एकाग्रता होती है और पेशेंस आपके इनके अंदर रहती है, यही इनका आपके मुख्य शक्ति है। इसमें पैदा हुए लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और एक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कभी चंचलता इनमें होती है बिल्कुल, कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। और धार्मिकता भी इनमें ऐसी है, कभी एकदम से ये बहुत ध्यान, जब कोई भी ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, यही इनकी खासियत है। गुरुवार के दिन आप पूजा कर सकते हैं और वारों में, और अपने जन्मवार के दिन और अपने जिस दिन इनका जन्म हुआ हो उस दिन, और जब ये नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन इनको विशेष लाभ होगा। और
अगर ये गरीबों की मदद करें और लोगों की सहायता करें तो इनको विशेष लाभ होगा। और पीली चीज़ों का अगर ये दान करते हैं, जैसे दाल हो गई हो या हल्दी हो गई, तो वो भी इनके लिए अच्छा है। नक्षत्र की पूजा तो आपके वैसे इकाई की बहुत कम लोग आज के समय में करते हैं, लेकिन करनी चाहिए। जब भी आपका ये नक्षत्र आए, आप अपना पंचांग खोलें, पंचांग में देखें। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, और उसको देख के अगर करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। इनमें गजब का पुरुषार्थ होता है। बस इनको आपके धोखे छल कपट से खुद भी बचना चाहिए और ना ही देना चाहिए किसी को। और अहंकार या किसी को नीचा दिखाना, ऐसी भावनाओं से इनको, या किसी की बुराई करना, इन चीज़ों से इनको बचना चाहिए। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को ही आपके बात ये लागू होती है। और इनका स्वभाव बड़ा उग्र होता है। क्षत्रिय इनका वर्ण होता है, दक्षिण इनकी दिशा है, तत्व इनका अग्नि है, और ये काफ़ी उग्र हैं। इसीलिए राजस और तामस दोनों टाइप की प्रवृत्ति रहती है इनकी। हमेशा अपने कैरियर के गोल के लिए बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, और ये अच्छी बात है। ऐसे भी आपके आज के समय में बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है, बच्चे चाहे हमारे हों चाहे समाज में किसी के भी, वो आपके इन फालतू की चीज़ों में न पड़कर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, और जो ऐसे लोग हैं उनका संग साथ करें। जैसा साथ होगा वैसा भी प्रभाव बहुत बढ़ता है। गुरुजनों का आदर सम्मान करें, उनकी आपके अवहेलना न करें, और थोड़ा सा धैर्य रखें, और अपने गुरुओं का सम्मान इनको सदैव करना चाहिए। और दोस्तों, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपके इनका इनका क्या, किसी भी व्यक्ति का जो कोई भी नक्षत्र हो, जो कोई भी गुण हो, जो कोई भी देवता हो, कुछ भी हो, सर्वप्रथम आपके किए का, ना आपका कोई प्रारब्ध, मतलब पूर्व जन्म का कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद आप पे आप प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आता है। इस नक्षत्र के जन्मे हुए बच्चों का आपके, मैंने एक चीज़ देखी है, ये ध्यान कम देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। और ऐसे ही और भी नक्षत्रों में सेम ही चीज़ है, बस फ़र्क यहाँ पर को इतना हो जाता है कि कुछ लोग आपके अपने अच्छे नरिशमेंट से आगे बढ़ते हैं, और कुछ अभाव से पीछे रह जाते हैं, और कुछ आपके बच्चे ऐसे मेहनती होते हैं कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त ही कर लेते हैं। और सबसे अहम चीज़ तो यही है, इंसान ने, ये तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें तो उस समय के लिए हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हताश हो गए हों, तो ये चीज़ें काम आती हैं। उससे पहले की जो फाउंडेशन है वो आपको खुद बनानी पड़ती है। माता पिता ने अपने बच्चे की अगर फाउंडेशन सही नहीं रखी तो वो हमेशा खराब ही रहेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, इसलिए हमेशा माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले माँ होती है, अगर माँ अगर सही नहीं है तो बच्चा कभी सही नहीं हो पाएगा। पिता
चाहे कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही सिखा ले, पढ़ा ले, लेकिन जो काम माँ का है, अगर माँ सही नहीं है तो बच्चा कभी नहीं पाएगा, क्योंकि माँ ही एक बच्चे का चरित्र बनाती है। और दूसरे नंबर पर उसका पिता है, जो उसका भरण पोषण कर रहा है। वो दोनों काम नहीं कर सकता, अगर करने की कोशिश भी करेगा तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपके जो हमेशा 24 घंटे उसके साथ में है वो उसकी माँ है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको 9 महीने अपनी कोख में रखा है। उससे बढ़कर कोई भी अपने बच्चे को नहीं जान सकता, और माँ से बढ़कर कोई नहीं है, ना देवता है, ना गुरु है, ना पिता है। उसके बाद फिर आते हैं गुरु, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। अब भ्रष्ट ना हो गुरु, आजकल तो ऐसा है समय कि आजकल तो गुरु भी भ्रष्ट हैं, बिना पैसे के तो कोई किसी को नहीं पढ़ाता है, और अपनी मर्जी से सबको बस कोर्स ख़त्म करने का रहता है। और फिर आपके आगे देवता। देवता आपके चौथे होने को तो सबसे सब चीज़ों के ऊपर देवता हैं, लेकिन उन्होंने अपने को चौथे चरण में रखा है, क्योंकि उन्हीं के रूप में पहले ये 3 अवतार हमारे पास हैं, जो कि हैं माँ, फिर पिता, फिर गुरु, और अंत में स्वयं वो, जो भी आपके आराध्य और इष्ट हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।